ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। इसमें क्या है, इसमें हम थेराप्यूटिकली देख रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो हमें डिफरेंट जो है हमारे डिजीजेस के को जो है वो डायग्नोस कर रहा होता है और हमें शो करवा रहा होता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या डिसफंक्शनिंग वगैरह हो रही है हमारी एंजाइम्स ना होने की वजह से या कोई भी किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, इसमें हम देखते हैं एंजाइम्स एज थेराप्यूटिक एजेंट्स। हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि जी जो एंजाइम्स हैं वो एज ए थेराप्यूटिक एजेंट किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, और सेकेंडली हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं या डाइजेस्टिव इंपॉर्टेंस क्या है एंजाइम्स की। ठीक है, तो हम आते हैं पहले थेराप्यूटिक एजेंट्स की तरफ। सेवरल एंजाइम्स आर यूज्ड एज ड्रग्स एज इट इज अ न्यू अप्रोच एंड आल्सो नोन एज एंजाइमोथेरेपी। एंजाइमोथेरेपी आप लोगों ने पहले वर्ड नहीं सुना होगा, ये बड़ा मजे का है। इसमें क्या है, कह रहे हैं कि बहुत सारे जो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम ड्रग्स की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम उस अप्रोच को जो है एंजाइमोथेरेपी का नेम दे रहे हैं। ठीक है, इसमें दो डिफरेंट जो है वो फीचर्स यूज किए जा रहे होते हैं जिनकी बेस पे एंजाइम्स जो है वो अपने आप को स्पेसिफिक बनाते हैं या अपनी स्पेसिफिसिटी शो कर रहे होते हैं कि हर एंजाइम, जैसे आप लोगों को पता है कि हर एंजाइम का फंक्शन अलग होता है, उसने अलग रोल प्ले करना होता है। तो उसी तरह से दो डिफरेंट फीचर्स हैं। वो कौन कौन से फीचर्स हैं कि एक तो वो देख रहा होता है फार्मास्यूटिकली। ठीक है, फार्मास्यूटिकली वो देख रहा होता है कि एंजाइम की एप्लीकेशन क्या है। दूसरे नंबर पे वो देख रहा होता है कि एंजाइम्स जो हैं वो कैटालिटिक हैं और किस तरह से अपने आप को मल्टीपल टारगेटेड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स जो उनको चाहिए होती हैं वो उनमें अपने आप को कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ये दो फीचर्स हैं जिसकी बेस पे एंजाइम जो है अपने आप को स्पेसिफिक बनाते हैं। ठीक है, और ड्रग पोटेंट भी जो है ये अपनी शो कर रहे होते हैं कि ड्रग के रिलेटेड हैं ये किस तरह से। ठीक है, और हमें पता है कि जो एंजाइम है वो रिएक्शन रेट को स्पीड अप कर रहा होता है टू हेल्प द स्पोर्ट ऑफ टू हेल्प द स्पोर्ट लाइफ को, मतलब हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। एंजाइम्स हमारी बॉडी में बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट टास्क या इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो उनको परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, जिनमें बिल्डिंग मसल्स आ जाते हैं, डिस्ट्रॉय टॉक्सिन्स, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने वाले मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ठीक है, वो किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, ये हमारे मसल्स को बिल्डअप किस तरह से कर रहा होता है, ये आप लोग जो एक्स्ट्रा है वो बेशक साथ साथ नोट करिए जो। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, हमारी बॉडी में जो फूड पार्टिकल्स हम इनटेक जिसकी कर रहे होते हैं, जो डाइट होती है, ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन किस तरह से हो रही होती है ड्यूरिंग डाइजेशन वगैरह। दे आर आल्सो एसेंशियल्स फॉर रेस्पिरेशन। और उसके अलावा जो है ये हमारी मसल्स और नर्व डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए भी जो है वो असेंशियल होते हैं। ठीक है, जब हम ये जो मैंने आपको ब्रेकडाउन की बात की कि जब हम फूड पार्टिकल्स की इनटेक कर रहे होते हैं फिर उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो वो जो ब्रेकडाउन हो रही होती है, हमने ग्लाइकोलाइसिस में आप लोगों ने पहले पिछले लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया या ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया कि किस तरह से हम ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं या किस तरह से हम प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, लाइक ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रिकर्सर्स को यूज करते हुए, लैक्टेट के थ्रू, प्रोपायोनेट के थ्रू हम कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम मतलब काफ़ी ग्लिसरॉल के थ्रू भी हम ग्लूकोज की जो है वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। और ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा होता है कि हमारा लार्ज मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेकडाउन उसकी होती है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में अपने आप को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये हमारे फूड पार्टिकल्स ही है ना, कि फूड मॉलिक्यूल्स या फूड पार्टिकल्स ही हैं जिनमें ग्लूकोज वगैरह होती है, तो जब उनकी ब्रेकडाउन होती है तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और उनकी ब्रेकडाउन कौन करवा रहा होता है, ये पूरे साइकिल्स वगैरह में आप लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके होंगे कि ब्रेकडाउन हर एक स्टेप में अलग एंजाइम जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है, और हर स्टेप से आगे जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, वो अलग अलग एंजाइम ही अपना रोल प्ले करके अलग से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। थेरेप्यूटिक एंजाइम्स हैव अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक यूजेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स जो हैं हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको अलग अलग जिनके यूजेस वगैरह भी हैं। एंजाइम्स जो हैं वो हमारी फूड इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, फॉर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस प्रोडक्ट्स,
ठीक है। लाइक हमारी ब्रेड वगैरह जो है हो जाती है, वो अगर हम देखते हैं तो वो किस बेस पे उनकी एक्सपायरी लिखी होती है, वो एक्सपायरी इसी बेस पे होती है कि उनमें एंजाइम की जो है वो क्वांटिटी, एक मेजरमेंट होती है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है, उनको हमने उसके अंदर ऐड किया होता है, जिससे वो अपने आप को जो फूड है वो प्रिजर्व मतलब कर सकता है। ठीक है, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए हम उसके अंदर, हर फूड के अंदर एंजाइम की जो है वो कुछ क्वांटिटी है वो ऐड कर रहे होते हैं। और उसमें लाइक कौन कौन सी फूड प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ सकती है, बेकरी प्रोडक्ट्स भी आ सकती है, मीट प्रोडक्ट्स भी आ सकती है, बियर वाइन, ये सारी चीज़ें, ये हमारे सारे फूड प्रोडक्ट्स है ना, फूड ब्रेवरी वगैरह जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, इन सब में भी जो है एंजाइम्स यूज हो रहे होते हैं। अब थेराप्यूटिक एंजाइम्स की जो मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें हमारे पास कुछ ब्रॉड वैरायटी जो है ऑन्कोलाइटिक्स आ जाती है, एंटीकोगुलेंट्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स, डाइजेस्टिव एड्स। तो ऑन्कोलाइटिक्स क्या होता है? ऑन्कोलाइटिक्स ये जो होते हैं, ये हमारी बॉडी में अगर कोई कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट हो रही है, जो कैंसर सेल्स अगर हमारी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनकी ब्रेक डाउन करता है ऑन्कोलाइटिक्स। ठीक है, ये एंजाइम्स की ही टाइप्स हैं, इनमें एंजाइम्स होते हैं ऑन्कोलाइटिक एंजाइम्स डिफरेंट, ठीक है, जो कैंसर सेल्स की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, कैंसर सेल्स की। एंटीकोगुलेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारी ब्लड को, हमारी बॉडी के ब्लड को थिक होने से बचाते हैं, मतलब उनको थिन रखते हैं ताकि उनका फ्लो हमारी ओवरऑल द बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो हमारा ब्लड जा रहा है, तो उनका फ्लो बिल्कुल स्मूथ रहे, बहुत अच्छे से वो फ्लो करता रहे, और हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग, हमारे ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, सब ऑर्गन्स अपनी अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहे। तो एंटीकोगुलेंट्स नाम से भी जाहिर है कि वो उसको जब थिन रखेगा तो वो क्या होगा, उनमें क्लॉट वगैरह भी जो है वो फॉर्मेशन उसकी भी नहीं होगी, गाढ़ा नहीं बनेगा ना। तो जब गाढ़ा होगा खून, तो वो क्लॉट फॉर्मेशन की तरफ जा रहा होता है, तो ये गाढ़ा होने से बचाता है हमारे ब्लड को, हमारे खून को। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको फिब्रिनोलाइटिक्स भी कह रहे होते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स को। ठीक है, फिब्रिनोलाइटिक्स, ये क्या करते हैं, ये भी हमारे ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड वेन्स वगैरह हो गई, उनमें जो है वो क्लॉट बनने से रोकते हैं, ब्रेक क्लॉट बनने से उनको बचाते हैं। और क्या होता है, जब वो क्लॉट बनने से बचता है तो हमारे ओवरऑल जो है बॉडी, उसकी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो रही होती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं डाइजेस्टिव एड्स। डाइजेस्टिव एड बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें नेचुरल डाइजेशन एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, नेचुरली एंजाइम्स ऑलरेडी अल्लाह पाक की तरफ से कुदरत के तौर पे जो है वो उसके अंदर ऐड पहले से ही होते हैं, नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो उससे क्या होता है, उससे फूड की डाइजेशन बहुत अच्छे से होती है जब हम उसकी इनटेक करते हैं। ठीक है, तो वो बड़े अच्छे से फूड को जो है वो उसकी ब्रेक डाउन करवाता है, और प्रोसेस से होता हुआ, इंटेस्टाइनल ट्रैक से होता हुआ हमें उसकी जो है वो ऑलरेडी एंजाइम्स उनमें प्रेजेंट होने की वजह से उनकी डाइजेशन जो है वो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से होती है। इसके बाद हम आते हैं ये एंजाइम्स। अब आप लोगों को मैं थोड़े से बताने लगा हूँ, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया या डिफरेंट और भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जी एक्टिविटी, थेराप्यूटिक एक्टिविटी जो है वो हमारे एंजाइम्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो कौन कौन सी थेराप्यूटिक एक्टिविटीज हैं जिनको एंजाइम्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज की हम बात करते हैं तो इज यूजफुल फॉर क्लियरिंग द ब्लड क्लॉट्स। ये भी जो है हमारे ब्लड क्लॉट्स को जो है वो क्लियर करता है, उनको तोड़ता है, और फिर उनको जो है वो यूज कर रहा होता है। ये प्लाज्मिनोजेन को जो है वो एक्टिवेट करता है। जब वो प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करेगा तो वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही प्लाज्मिन जो है जब वो कन्वर्ट होगा और खुद एक्टिवेट होके फिब्रिन को एक्टिवेट करेगा, और उस फिब्रिन को आगे फिब्रिन सोलुबल प्रोडक्ट्स या फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स के अंदर अपने आप को वो ट्रांसफर कर देगा, मतलब उसमें कन्वर्ट कर देगा। इज यूजफुल फॉर क्लियरिंग द ब्लड क्लॉट्स। स्ट्रेप्टोकाइनेज activates plasminogen to plasmin which attacks fibrin and convert into soluble products। ये आपको नीचे भी मैंने शो किया है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज खुद एक्टिवेट हुआ, उसने क्या किया, प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट किया और उसको फिर कन्वर्ट कर दिया प्लाज्मिन में। फिर प्लाज्मिन ने क्या किया, वो खुद एक्टिवेट हुआ और उसने फाइब्रिन को एक्टिवेट किया और उसको कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स या सोलुबल प्रोडक्ट्स के अंदर, उसने उसको एक्टिव मतलब कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इट इज मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।
जो ये है ये मेनली किस चीज़ में यूज़ हो रहा होता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में यूज़ हो रहा होता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या होता है, जो जिसको हम आम तौर पे हार्ट अटैक की बात कर रहे होते हैं, हार्ट अटैक होता है, ठीक है, उसको हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन कह रहे होते हैं, जिसमें ब्लड की ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लड जो है वो सही तरह से फ्लो नहीं कर पा रहा होता है और ब्लॉकेज क्लॉट बनने की वजह से हो रही होती है, ठीक है, टू द हार्ट, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स अकर, ठीक है, मतलब जब ब्लड क्लॉट बनता है तो वो खून को दिल तक पहुंचने से रोकता है और ब्लड टिश्यूज के बगैर जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, जब ब्लड के सेल्स हैं वो हार्ट तक नहीं पहुंचेंगे तो वो हार्ट तक ऑक्सीजन को भी नहीं पहुंचाएंगे, और जब हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और जब हार्ट अटैक आएगा तो डेथ अकर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा है पीछे स्ट्रेप्टोकाइनेज का। अब हम देखते हैं एस्पेरेजिनेज, ये भी जो है एक हमारा एंजाइम ही है, ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमियाज। ल्यूकीमिया जो होता है ये ब्लड से रिलेटेड होता है, ब्लड कैंसर इसको हम कह रहे होते हैं। ये तब होता है जब हमारी बॉडी वाइट ब्लड सेल्स का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स वैसे क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स हमारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो हैं वो टारगेटेड इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो हैं वो उनसे लड़ रहे होते हैं, ठीक है, एज ए एंटीबायोटिक जो है वो या एंटीबॉडी अपने आप को जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन जब इसकी अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर क्या होता है, ये ब्लड कैंसर की तरफ अपने आप को मूव करवा देता है। पेपेन की बात करेंगे, इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमियाज। जो पेपेन है ट्रीटमेंट नहीं, सॉरी, इसमें ल्यूकीमियाज नहीं आएगा, ये आप इसको ठीक कर लो, मैं आपको ठीक करके इसकी सेंड करूंगा। ये एंटी इंफ्लेमेटरी एंजाइम है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी एंजाइम है, ये इन्फ्लेमेशन काज होने से रोकता है। इसमें ऐसा होता है कि बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर हमें जलन, पेन या रेडिश हमारी बॉडी हो रही है, ठीक है, या फिर सूजन टाइप हो रही है, स्वेलन हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है, वो किसी भी इंफेक्शन या किसी इंजरी की वजह से होता है, ठीक है। तो हमें ये पेपेन एंजाइम जो है, इस इंजरी जो इंजरी काज होने की वजह से हमारी बॉडी में पेन हो रही है, हमारी बॉडी जो है रेडिश हो रही है या जलन इन्फ्लेमेशन काज कर रही है, तो उसको रोकता है एंजाइम पेन, ठीक है। यूरोकाइनेज क्या करता है, इज यूज टू लाइज इंट्रावेस्कुलर क्लॉट। ये क्या करता है, ये हमारे जो है ब्लड वेसल्स उनकी उनमें जो है ब्लड क्लॉटिंग को ब्रेक डाउन करता है, उसकी ब्लड क्लॉटिंग को ब्रेक डाउन करता है, उसमें जो है इजीली डिसॉल्व हो जाता है, ताकि हमारी वेन्स या वेसल्स में से ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से हो सके, और किसी भी किस्म का हमारे ऑर्गन जो है हमारा वो डैमेज ना हो सके, क्योंकि ब्लड ने ओवरऑल हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है फ्लो होके उन ऑर्गन्स तक हमारे ब्लड ने पहुंचना होता है और डिफरेंट फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म करनी होती है, तो ये हमें उस चीज़ से बचा रहा होता है। Pancreatic enzymes like trypsin and lipase are used for digestion। तो ये जो है हमारा पेंक्रियाटिक एंजाइम, ये क्या करता है, ये फैट्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स में, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है हमारे अमाइनो एसिड्स में। मतलब एक लार्ज मॉलिक्यूल है हमारे पास कोई भी, तो उसकी ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर वंस में, लाइक ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है पायरुवेट में, ठीक है, और डिफरेंट मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स की जब ब्रेक डाउन होती है तो वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा होता है, मतलब डाइजेशन कर रहा होता है। डाइजेशन में क्या होता है, एनर्जी हमें मिलती है उसमें, जब डाइजेशन वाला प्रोसेस हो रहा होता है तो लास्ट में जाके हमारे पास जो फाइनल और यूजफुल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है वो हमारी है एटीपी। एटीपी हम एनर्जी को कह रहे होते हैं, ठीक है, और उसी एनर्जी को यूज करते हुए हमारी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक रहती है, हमारी बॉडी जो है अब डिफरेंट वर्क जो है वो परफॉर्म कर रही होती है, और हम चल रहे होते हैं, हम अपने काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज क्या है, जब हम डाइट की इनटेक ही नहीं करते, हमें एनर्जी नहीं मिलती, उसकी डिग्रेडेशन नहीं होती, एटीपी नहीं मिलती, तो यही बात होती है कि ये जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं ये इन ओवरऑल डाइजेशन के एंजाइम्स में जो है अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और डाइजेशन बड़े अच्छे से करवा रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लाइसोजाइम्स क्या होता है,
अच्छा, ये पेंक्रियाटिक एंजाइम्स में मैं आपको कुछ और एंजाइम्स में मैं बता देता हूँ, जिस तरह ये ट्रिप्सिन लाइपेज भी है, इस तरह मैं आपको दूसरे और भी एंजाइम जैसे लाइक प्रोटीएजेस होते हैं। ठीक है, प्रोटीएजेस वो क्या करते हैं, हमारी प्रोटीन्स जो होती हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी तरह न्यूक्लिएजेस है, नाम से ही जाहिर होता है। ठीक है, न्यूक्लिएजेस क्या कर रहे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड को वो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। उस तरह से ही हमारे पास एमाइलेज आ जाएगा। ठीक है, एमाइलेज क्या कर रहा होता है, वो ब्रेक डाउन कर रहा रहता है कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज वगैरह आ जाता है। ठीक है, और अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क की ब्रेक डाउन कौन कर रहा होता है, लैक्टेज। ठीक है, लैक्टेज एंजाइम है, वो मिल्क की ब्रेक डाउन कर रहा होता है और हमारी बॉडी के अंदर उसकी अच्छे से इजीली डाइजेशन हो रही होती है। ठीक है, एंजाइम जो है वो बड़े अच्छे से एक्ट कर रहे होते हैं, एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहे होते हैं। तो कैटलिस्ट मत क्या होता है कि उसने ब्रेक डाउन करनी होती है, कैटालाइज करना होता है रिएक्शन को। ठीक है, ब्रेक डाउन करके रिएक्शन को कैटालाइज करके आगे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की जो है वो फॉर्मेशन करनी होती है, फ्रॉम बिगर मॉलिक्यूल्स टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी प्रोडक्ट ही होती है। ठीक है, लाइसोजाइम की बात करते हैं, यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ आई इन्फेक्शन। आई इन्फेक्शन में जो हमारा कॉर्निया वगैरह ये कैटेलाइज करता है, सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारी आई के कॉर्निया की इन्फेक्शन से बचाता है। इसके बाद हम आते हैं डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम की तरफ। डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, इसमें estimation of enzyme activates in biological fluids like plasma, serum is of is of great importance of diagnostic purposes in diseases of the heart, liver, skeletal muscles and pancreas muscles। ये जो है हमारी बॉडी में ये डिफरेंट डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज हो रहा होता है, और डिफरेंट डिजीजेस अगेंस्ट हमारे जो ऑर्गन्स में डिजीजेस काज हो सकती हैं या होती हैं। ठीक है, तो उनके अगेंस्ट जो है वो अपने आप को एंजाइम जो है वो अपने आप को सामने ला के उनके अगेंस्ट जो है लड़ रहे होते हैं। वो कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स में डिजीजेस हो सकती हैं, हार्ट में, लिवर, स्केलेटल मसल्स या पेंक्रियाज वगैरह। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम एंजाइम की कमी बेशी को देखते हैं। ठीक है, उसको देखते हुए मैयर करते हुए भी हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी डिजीज का, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ऑर्गन के अंदर, हार्ट है या लिवर है या किडनी डिजीजेस, कोई भी डिजीज है, तो हम इन एंजाइम्स के थ्रू उनको उनका पता भी लगवा सकते हैं और उनके अगेंस्ट इनको लड़वा के हम अपनी जो है उन डिजीजेस से बचाव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है बायोमार्कर्स रेफर टू एनी लेबोरेटरी एनालाइट like enzyme, protein, and antigen, antibody, etc. that is useful for the digestion of any disease। और जो ये बायोमार्कर्स हैं ये मतलब डिजीज की डायग्नोसिस के लिए यूज हो रहे होते हैं कि किस तरह की हमारे ऑर्गन में कौन सी डिजीज जो है वो काज हो रही है। लाइक लिवर में अगर है कोई तो लिवर कैंसर हो सकता है, या लिवर से रिलेटेड हमारा उसको क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस सी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो हम इनका पता लगवा सकते हैं बायोमार्कर्स के थ्रू। अच्छा, इसी तरह से जो है वो अब आपको मैं कुछ और एंजाइम्स का भी बताने लगा हूँ, और हम उन एंजाइम्स को किस तरह से डायग्नोस्टिकली यूज़ करके हम जो है डिजीज़ का पता लगवा सकते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ का पता लगवा सकते हैं। एमाइलेज हैं या लाइपेज है, वो हम पैंक्रियाटाइटिस का जो है वो हमें डायग्नोज करवा के देता है। ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस जो है इसका मतलब होता है कि पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन काज हो रही है, उसकी डिटेक्शन का पता लगता है। ठीक है, आप जहां पे भी टाइटस का वर्ड आएगा, टाइटस का मतलब है इन्फ्लेमेशन का काज होना। ठीक है, अब एसर फास्फेटेज की बात करते हैं तो इसमें कैंसर आ जाता है, प्रोस्टेट कैंसर है, उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं इस एंजाइम के थ्रू। अल्कलाइन फास्फेटेज है तो वो क्या करता है, वो बोन या लिवर डिजीजेस जो हैं उनको डायग्नोस कर सकता है। क्रिएटिन काइनेज जो है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो मैंने आपको पहले बताया कि हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज या हार्ट अटैक जिसकी वजह से काज हो सकता है, या मसल कॉन्ट्रैक्शन या मसल रिलैक्सेशन वाली डिजीजेज जो भी हैं इसमें काज हो रही, तो उनके डायग्नोसिस में ये यूज हो रहा होता है। ठीक है, ट्रांस एमाइनेजेस जो है ये भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड लिवर डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज है, ये वायरल हेपेटाइटिस
बोन एंड लिवर डिजीजेज जितनी भी हैं, तो हम इस एंजाइम के थ्रू पता लगा रहे होते हैं। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस, टाइटस का वर्ड आ गया, मतलब इसमें भी इन्फ्लेमेशन, जो वायरस की वजह से वायरल इन्फ्लेमेशन काज हो रही है हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट में, बॉडी के ऑर्गन में, तो ये एंजाइम, हम इस एंजाइम के थ्रू हम उसको डायग्नोस इजीली करवा